आज दोपहर हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नानकी कौर। नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। गोलीकांड में नया खुलासा, 4 से 5 राउंड फायरिंग के पुलिस ने बरामद किए सबूत। टैक्सी यूनियन ने दी आत्मदाह की धमकी। रिवाइज पेंशन न मिलने पर निगम प्रबंधन के प्रति रोष। अंडर 17 हॉकी प्रतियोगिता का आगाज। नादौन के छात्रों को दिया प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण। खिलाड़ियों को दिया जा रहा मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण। अब खबरें विस्तार से। हमीरपुर जिला के सुजानपुर थाना के तहत बीड़ बघेड़ा गांव में हुए गोलीकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस छानबीन ने मौके पर 4 से 5 राउंड फायरिंग के सबूत बरामद हुए हैं। बताया जा रहा है कि इस घटना से पूर्व गुरुवार को दोनों परिवार सुजानपुर एसडीएम कार्यालय में पहुंचे थे। विवाद को लेकर यहां पर एसडीएम के समक्ष शिकायत की गई है। एसडीएम कार्यालय से लौटने के बाद दूसरे दिन आरोपी ने बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। एक सूचना प्राप्त हुई कि बीड़ बघेड़ा में जो है गोली चलाई गई है, जिस पर तुरंत थाना सुजानपुर की टीम मौके पर पहुंची और वहां पर हमें देखने के लिए मिला कि वहां पर जो चंचल सिंह, जिनकी उम्र 62 साल है, उन्होंने अपने एक लाइसेंस्ड वेपन से जो है अपने पड़ोसी, जिनका नाम है करण कटोच, जो 35 वर्षीय थे, और उनकी माता विमला देवी, उन पर अपने ही वेपन से उन्होंने गन फायर किया और करण कटोच जो हैं दुर्भाग्यवश उनकी मौका पर ही मृत्यु हो गई। और इनको बचाने के लिए करण कटोच के जो पिताजी हैं अजीत सिंह, वो भी आए और करण कटोच की पत्नी भी वहां पर आई। और अजीत सिंह का कहना है कि जो चंचल हैं, इन्होंने उन पर भी गोली गन फायर किया और उसके बाद तुरंत जो है इन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां पर जो करण कटोच की माता जी हैं विमला देवी, उनकी भी मृत्यु हो गई। इस पर थाना सुजानपुर में जो है 302 आईपीसी और आर्म्स एक्ट और 307 आईपीसी के तहत जो है मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और जो इसमें एक्यूज्ड पर्सन है, जिनका नाम है चंचल सिंह, जो 62 वर्षीय हैं, जो एक्स आर्मी पर्सनल हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। पोस्टमार्टम आज हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में कराया जा रहा है और आगामी तफ्तीश जारी है। फोरेंसिक टीम को वहां पर लाया गया है और अभी ये वहां पर जो साक्षी हैं उनको इकट्ठा किया जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि 4 या 5 जो है इन्होंने राउंड्स फायर किए हैं। और जहां तक की लैंड डिस्प्यूट की बात है, दोनों ये पड़ोसी थे और एक पर्टिकुलर लैंड को लेकर जो है दोनों पक्षों में विवाद था, जो इस समय एसडीएम कोर्ट में जो है चल रहा था। एक दिन पहले ऐसा अजीत सिंह ने बताया है कि एसडीएम कार्यालय में इन्हें बुलाया गया। धार्मिक शक्तिपीठ चिंतपूर्णी में आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा मिले, इसके लिए प्रशासन के द्वारा बैटरी संचालित कार का ट्रायल किया गया। इस मौके पर मंदिर अधिकारी, एसडीएम अंब और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। वहीं दूसरी तरफ इन इलेक्ट्रिक वाहनों के सफल ट्रायल के बाद चिंतपूर्णी की टैक्सी यूनियन ने इसके प्रति रोष व्यक्त किया है। टैक्सी यूनियन के सदस्यों ने प्रशासन के इस फैसले का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि चिंतपूर्णी में टैक्सी चलाकर कम से कम 70 से 80 परिवारों का रोजगार चलता है, जो कि इन इलेक्ट्रिक वाहन चलने से प्रभावित होगा। अगर प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो मजबूरन हमें आत्मदाह करना पड़ेगा। वहीं एसडीएम ने कहा कि टैक्सी यूनियन के प्रतिनिधियों को अंदेशा है कि इन इलेक्ट्रिक वाहनों से उनका रोजगार प्रभावित होगा, जिसको लेकर उच्च अधिकारियों से बात की जाएगी और कोई उचित निर्णय लिया जाएगा। आज जो मंदिर प्रशासन द्वारा जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल चलाए जा रहे हैं, उसके बारे में हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया कि ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल चलने की वजह से हमारा जो परिवार है, हम जो 60-70 टैक्सी वाले हैं, वो बेरोजगार हो जाएंगे। लाखों रुपए का बैंक का कर्जा जिसकी वजह से हम अपनी किस्तें भी नहीं दे पा रहे हैं। अगर ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल चलते हैं तो हमारे रोज़गार पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा, हमारे परिवार पे असर पड़ेगा। और हमने एसडीएम साहब को लिख के भी दिया है कि हमें आत्मदाह करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी बैंक की किस्तें नहीं निकल रही हैं और ये व्हीकल चलने से हम जो सब लोग बेरोजगार, हमारा जो ये टैक्सी यूनियन है, इसमें लगभग 70 से 80 परिवार जो जिनका टैक्सी चला कर रोजी रोटी का गुजारा होता है, ये व्हीकल चलने से ये सारा ख़त्म हो जाएगा। अतः मंदिर प्रशासन ने ये जो निर्णय लिया है, ठीक है, उनकी वजह ठीक हो सकती है, पर उनको हमारे बारे में भी सोचना चाहिए, प्रशासन को हमारे बारे में भी सोचना चाहिए। हमें ये भी पता चला है कि ये मंदिर प्रशासन 10 से 12 गाड़ियाँ खरीदने जा रहा है, जिसकी वजह से हम लोग बिल्कुल ही बेरोजगार हो जाएंगे।
एक तरफ तो सरकार कहती है कि हम रोज़गार उपलब्ध कराएंगे, हम अपना रोज़गार स्वयं पैदा करते हैं, स्वयं बैंक से लोन लेके, बैंकों से कर्जा लेके अपना रोज़गार स्वयं पैदा करते हैं, हम किसी के आगे रोज़गार नहीं मांगते हैं। और सरकार अगर ये चाहती है कि हमें ये बर्बाद किया जाए, हम इससे बर्बाद हो रहे हैं, हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। बिल्कुल हमारा रोजी रोटी जो है टैक्सी, इसी टैक्सी चलाने से ही है। बाहर से लोग गाड़ियाँ आती हैं, शिमला से गाड़ियाँ आती हैं, जलंधर से गाड़ियाँ आती हैं, सब लोग अपनी गाड़ी लेके आते हैं। हम बस स्टैंड से मंदिर तक टैक्सी चला के ही अपने परिवार का गुजारा करते हैं। और ये अगर मंदिर प्रशासन इसको बंद कर दे तो उनकी मेहरबानी होगी। सरकार से आग्रह है कि इसको ना चलाया जाए। धन्यवाद। वालों को थोड़ा उनका प्रतिनिधिमंडल यहाँ मिला है, तो उनको थोड़ा सा ये अंदेशा है कि उनसे उनका रोजगार प्रभावित हो जाएगा। तो इस बारे में भी जो है वो मामला उच्च अधिकारी के ध्यान में लाया जाएगा और उचित निर्णय इस पर भी लिए जाएगा। हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच हमीरपुर इकाई ने 1 जनवरी 2016 के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अभी तक रिवाइज पेंशन का लाभ न मिलने पर निगम प्रबंधन के प्रति गहरा रोष प्रकट किया है। बैठक में पेंशन के स्थायी समाधान के लिए प्रदेश की सुक्खू सरकार से आग्रह किया गया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि प्रदेश की नई सरकार उनकी मांगों को पूरा करेगी। जो मासिक बैठक हर माह यहाँ हमीरपुर में होती है, हमीरपुर इकाई की, उसमें कल्याण मंच के सभी पदाधिकारी वहाँ भाग लेते हैं। तो हमारी समस्या है, जैसे पेंशन की समस्या है, कई समस्याएं हैं। सबसे पहले तो मैं नए साल की नई सरकार बनने पर माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ कि नए साल की भी उनको बधाई हो और नई सरकार बनने पर बधाई। और सभी कल्याण मंच के और हमीरपुर वासियों को भी मैं बधाई देना चाहता हूँ कि हमें संसदीय क्षेत्र हमीरपुर से 2 मुख्यमंत्री मिले हैं। इसके लिए भी मैं सबको बधाई देता हूँ। अब बात आती है हमारी समस्याओं की। तो समस्या तो सरकारें भी भली भांति परिचित हैं कि हमारी समस्या क्या है। एक तो हमारा पेंशन का मुद्दा है, पेंशन के स्थायी समाधान का, और दूसरा मुद्दा है हमारा 65, 70, 75 वर्ष की जो आयु पूरे कर चुके कर्मचारी हैं, उनका मुद्दा है कि उनको भी 5, 10, 15% की जो है वृद्धि और विभागों की तरह दी जाए। और हमारा जो डीए का एरर पिछला रुका हुआ है 15 से पहले का, और दूसरा 1/1/16 के बाद जो हमारी रिवाइज पेंशन हुई है उसका एरर जो हमारा, उसका भी भुगतान हमें सरकार जल्दी करने की कोशिश करे, क्योंकि और विभागों को पहली किस्त जो है इसकी जारी कर दी गई है, जो हमारे को अभी तक HRTC के कर्मचारियों को जारी नहीं की गई है। इसके लिए भी हम सरकार से आग्रह करते हैं और हम आशा भी करते हैं कि नई सरकार बनी है, नई उम्मीदें लेकर हम जो है सरकार से आशा करते हैं कि सरकार हमारी मांगों को पूरा करने की कृपा करेगी। दूसरा, कल्याण मंच से की तरफ से एक सुजेशन है कि सरकार जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री जो हमारे परिवहन मंत्री भी हैं, उनसे गुजारिश भी है कि जैसे और विभागों को कोई घोषणा करते हैं, जैसे 2002 से पहले जब भी कोई भी सरकार कोई घोषणा करती थी, डीए की करती थी या कोई भी एरर की करती थी, तो उसमें साथ में जोड़ा जाता था कि ये शर्तें जो हैं HRTC के कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर भी लागू रहेंगी। उसको मद्देनज़र रखते हुए सरकार जब भी कोई घोषणा करे या जब भी और विभागों को कोई नई चीज़ दे करे, तो HRTC और निगम बोर्डों को भी साथ में लागू करे कि साथ में सरकार ये कहे कि हॉकी क्लब सोलन में आयोजित 2 दिवसीय प्रदेश स्तरीय अंडर 17 हॉकी प्रतियोगिता का शुभारंभ शनिवार को हुआ। इस प्रतियोगिता में 12 टीमें भाग ले रही हैं। इस दौरान हॉकी क्लब के मुख्य संरक्षक विनोद गुप्ता ने प्रतियोगिता में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। क्लब के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट उमेश शर्मा ने बताया कि मेधावी टीमों को ट्रॉफी और हॉकी खेल में प्रयोग होने वाली सामग्री से सम्मानित भी किया जाएगा। प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रखना एवं हॉकी खेल को बढ़ावा देना है। क्लब की ओर से हॉकी को बढ़ावा देने के लिए ठोडो मैदान में निशुल्क हॉकी कोचिंग भी दी जा रही है, जिसमें करीब 40 युवा निशुल्क कोचिंग ले रहे हैं। उमेश शर्मा, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सोलन हॉकी क्लब। आपको अवगत करवाना चाहूँगा कि हम ये जो सोलन हॉकी क्लब हमने बनाया था, ये 2019 में बनाया था और इसमें हम विभिन्न तरह के टूर्नामेंट करवाते रहते थे। पर उन टूर्नामेंट्स में हमें एक दिक्कत आती थी कि हमारे जो छोटे बच्चे थे जिनके लिए हमने ये क्लब स्टार्ट किया है, उनको कहीं भी कोई चांस नहीं मिल पाता था।
तो जब भी आते थे तो एक आधा एग्जीबिशन मैच ही खेल पाते थे और कभी भी उनको कोई बड़ा मैच या कहीं और एक्सपोजर नहीं मिल पा रहा था। तो उसी वजह से और उसी सिलसिले को जारी रखते हुए हमने ये कोशिश की कि इस बार हम एक स्पेसिफिक टूर्नामेंट करवाएं जिसमें हमारे सिर्फ छोटे बच्चे ही खेल सकें, ताकि उन्हें आने वाले टाइम में एक अच्छा एक्सपोजर मिले। इसलिए हमने पहली बार ये अंडर 17 टूर्नामेंट जो है ये करवाया है और इसमें हमारे पास दोनों वर्गों में 6 टीम्स आई हैं और इसमें हमारे पास मंडी से, सुंदरनगर से, नालागढ़, माजरा ये टीम्स बाहर से आई हैं, सोलन, कंडाघाट, इनकी लोकल टीम्स भी हमारे पास हैं। तो 6 हमारे पास गर्ल्स कैटेगरी में टीम्स हैं और 6 जो है वो बॉयज़ कैटेगरी में टीम्स हैं। तो अभी हमारे आज से ये टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ है, तो इसमें लीग टूर्नामेंट अभी चल रहा है। तो आज हमें उम्मीद है कि आज हमारे शाम तक जितने भी लीग मैचेस हैं, 12 मैचेस होने हैं, वो पूरे हो जाएंगे। तो कल से हमारे सेमीफाइनल और शाम को 3 बजे फाइनल मैच होगा। इसमें हमारे मुख्य अतिथि जो हैं मिस्टर विनोद गुप्ता जी, मेरिडियन ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के चेयरपर्सन, और क्लोजिंग में हमारे मिस्टर NS वुमन जी हैं जो शिवालिक बायोमेटल्स के चेयरपर्सन हैं। तो वो हमारे मध्य होंगे। अभी हमारे थोड़ी देर में ही चीफ गेस्ट आने वाले हैं। प्राइजेस वगैरह के प्राइस इसमें हमने जो विनर्स हैं उनके लिए ट्रॉफीज़ हैं, रनर्स अप के लिए भी ट्रॉफीज़ हैं, बेस्ट प्लेयर, बेस्ट गोलकीपर, बेस्ट स्कोरर, दोनों कैटेगरीज में ट्रॉफीज़ रहेंगी। विनर्स के लिए भी मोमेंटोज रहेंगे और रनर्स अप के लिए भी मोमेंटोज रहेंगे, दोनों कैटेगरीज में। इसका क्योंकि बच्चों के लिए जो मेन चीज़ है, बच्चों के लिए मेन चीज़ एक मोमेंटो है जो उनको एक आगे के लिए प्रोत्साहन देगा और वो बच्चों को एक ज़ील उनमें पैदा करेगा कि अगली बार जो इसमें जीत जाएंगे उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, बाकी जो नहीं जीतेंगे उनके लिए आने वाले समय में एक उम्मीद बंधी रहेगी। और उनको ये पता है कि प्रोवाइड किया है तो आने वाले टाइम में आप यहाँ से अच्छे युवा खिलाड़ियों को उभरता हुआ देखेंगे। धन्यवाद। अब शुरू कर जी। नमस्ते, मेरा नाम अंकुश वर्मा है और मैं कक्षा 8वीं का छात्र हूँ। मैं अभी पढ़ाई के साथ हॉकी भी खेलता हूँ। आज यहाँ पर हमारे यहाँ पर सर ने टूर्नामेंट का आयोजित किया है और इसमें मैं भाग लेने का मुझे मौका मिला है। हमें स्पोर्ट्स भी जारी रखना चाहिए क्योंकि स्पोर्ट्स से हम तंदुरुस्त रहते हैं और हमारी सेहत का भी बहुत सहयोग रहता है हमारे साथ। और इससे हमें सर्टिफिकेट जो मिलते हैं टूर्नामेंट्स खेल के, उससे हमें स्पोर्ट्स कोटा मिलता है। धन्यवाद। मेरा नाम कृष्ण रांटा है, मैं कोटखाई से रहने वाली हूँ और अभी मैं पढ़ाई के साथ साथ हॉकी भी खेल रही हूँ, जिससे हमारा मानसिक विकास होता है और हम इससे नशे आदि मतलब इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं, जिससे हमारा शारीरिक विकास होता है। क्षेत्रीय अस्पताल नादौन में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाल नादौन के छात्रों को प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण दिया गया। फर्स्ट एड के बारे में छात्रों को विस्तार पूर्वक बताया गया। छात्रों का आह्वान किया गया कि वे घायल अवस्था में व्यक्ति को प्राथमिक उपचार दें। प्राथमिक उपचार कैसे दिया जाता है, इसकी पूरी जानकारी भी दी गई। इस अवसर पर BMO नादौन डॉक्टर KK शर्मा, हेल्थ सुपरवाइजर राजकुमार, चीफ फार्मासिस्ट कुलदीप प्रकाश मौजूद रहे। इसके बाद मैं थोड़ी सी चीज़ें कुछ और आपको टिप्स बताता हूँ। फर्स्ट एड में ही आएंगे जो आपने सबसे पहले करने, चाहे घर में हैं चाहे बाहर हैं। घर में भी कोई घटना हो जाती है, तो जैसे एक छोटी सी घटना है कि मान लिया किसी की जो है वो बर्निंग हो गई। बर्निंग का मतलब जलना, चाहे गर्म पानी गिर गया, चाहे किसी भी तरह हो, तो उसमें जो है क्या करते हैं लोग, कई तरह की चीज़ें लगाते हैं। तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि कोई भी चीज़ जो जल गई है उस पर एकदम पानी डाल देना चाहिए, ठंडा पानी, या फिर जैसे हाथ पैर है तो चाहे ठंडे पानी की बाल्टी में या टब में डाल दो, तो 5-10 मिनट डाले रखो। उससे क्या होगा कि जो गर्मी अंदर जा रही है ना हमारी चमड़ी को और हमारे बाकी अंगों को जलाएगी, वो ठंडे पानी से जो है वो उसकी गर्मी को पानी सूख लेगा और उससे गर्मी का जलने का उतना ज़्यादा होगा। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम पहले ठंडे पानी से उसको धोएं अच्छी तरह, या ठंडा पानी अच्छी तरह। उसके बाद फिर है खास करके जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको पता नहीं होता, तो कई बार हम उनको लेटे लेटे ही उनके मुंह में चम्मच डाल दिया पानी या दूध या कुछ और दे दिया, तो उससे कई बार जो है बच्चे की डेथ भी हो सकती है। तो इसी तरह से आपको एक और मैं हेल्थ से हमारे प्रोग्राम चले हुए हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। एक स्कूलों में कार्यक्रम चला हुआ बिफ्स का, पता है आप लोगों को? जिसमें आयरन फोलिक एसिड की गोलियाँ दी जाती खाने को, तो वो किस लिए देते हैं पता है आपको?
हाँ, खून की कमी के लिए होता है वो। ये देखा गया है कि बच्चों में, बहुत सारे बच्चों में खून की कमी पाई जाती है, आधे से भी ज़्यादा बच्चों में। तो इसलिए हमारे विभाग ने एक कार्यक्रम चलाया हुआ है कि बच्चों को महीने में, हफ्ते में एक बार, बुधवार वाले दिन जो है आयरन फॉलिक एसिड की एक गोली देनी है। अगर बुधवार को छुट्टी हो तो वीरवार को लेनी है। जिला मंडी पेंचक सिलाट एसोसिएशन द्वारा 2 दिवसीय जिला स्तरीय पेंचक सिलाट मार्शल आर्ट प्रशिक्षण शिविर टीटी हॉल पड्डल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण शिविर में टेंडिंग इवेंट का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मंडी जिला पेंचक सिलाट एसोसिएशन के महासचिव जोगेंद्र सिंह आजाद ने जानकारी देते हुए बताया कि इस प्रशिक्षण शिविर में 20 के लगभग खिलाड़ी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, जिनमें से मंडी जिला के 5 खिलाड़ियों का चयन सब जूनियर और जूनियर वर्ग की राष्ट्रीय पेंचक सिलाट प्रतियोगिता के लिए हुआ है। उन्होंने कहा कि ये प्रतियोगिता इंडियन पेंचक सिलाट फेडरेशन द्वारा 13 से 16 जनवरी तक नांदेड़, महाराष्ट्र में आयोजित की जा रही है। मंडी जिला पेंचक सिलाट एसोसिएशन द्वारा टीटी हॉल पड्डल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 2 दिवसीय पेंचक सिलाट मार्शल आर्ट ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया जा रहा है। आज हमारा ये जो ट्रेनिंग कैंप है स्टार्ट हुआ, तो इस कैंप में जो है 20 के लगभग जो है पेंचक सिलाट मार्शल आर्ट के खिलाड़ी जो भाग ले रहे हैं। इन खिलाड़ियों में जो है 5 खिलाड़ी जो हमारे मंडी जिला के हैं वो राष्ट्रीय पेंचक सिलाट प्रतियोगिता के लिए चयनित हुए हैं। यह प्रतियोगिता 13 जनवरी से 16 जनवरी तक नांदेड़, महाराष्ट्र में इंडियन पेंचक सिलाट फेडरेशन द्वारा आयोजित की जा रही है। तो ये जो हमारे चयनित खिलाड़ी है उसमें प्रतिभाग करेंगे, तो यहाँ पे ये प्रशिक्षण ले रहे हैं। तो इनका जो चयन हुआ है वो टेंडिंग इवेंट जो हमारी होती है, फाइट वाली जो इवेंट होती है, उस इवेंट में जो है पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें 2 लड़कियाँ हमारी मंडी जिला से, एक दीपाली, एक दीपाशा ठाकुर, और 3 लड़के हैं, अभिषेक ठाकुर, अंशुष ठाकुर और एक खीम सिंह। तो हमारा ये प्रशिक्षण शिविर जो है कल संडे को जो है शाम को जो है संपन्न होगा। धन्यवाद। आज दोपहर हिमाचल में फिलहाल इतना ही। बने रहिए दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।